बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरही अमीन और आपको जीएनएन की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुश आमदीद कहती हूँ। जब रमज़ान का महीना आया तो हमारे नबी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सादत सिर्फ बदनसीब लोग ही इस सादत से महरूम रहते हैं। बहरहाल ये रात कैसी है, ये रात ताक रातों में से कोई एक रात हो सकती है। इसकी फजीलत क्या है और इसके लिए अहकामात क्या हैं कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम इस पे बात करेंगे। और मेरे साथ जो शरीके गुफ्तगू हैं उनमें जनाब मौलाना शफात रसूल साहब। बहरहाल आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र क्या है मौलाना साहब? कुरान और हदीस की रोशनी में लैलतुल कद्र के मुतल्लिक क्या फरमाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक की कद्र और इज़्ज़त जब बयान की तो उसकी सबसे बुनियादी वजह नुज़ूल कुरान को करार दिया। जिस तरह कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि इस रमज़ान की फ़जीलत इसलिए है कि इसमें रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल किया। और फिर इस रमज़ान की फ़जीलत इसलिए है कि इसमें रोज़ा फ़र्ज़ है। अब वो जो कुरान के नुज़ूल की फ़जीलत वजह बताई रमज़ान की अज़मत व क़द्र की, उसकी वजाहत रब्बुल आलमीन ने उस सूरत में की जिसमें लैलतुल क़द्र का ज़िक्र है। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने लैलतुल क़द्र में कुरान उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 रातों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम है हत्ता मतलाइल फ़ज्र। और इस रात की पहली फजीलत ये है जिसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं, कद्र वाली रात कहते हैं, कि इसमें रब्बुल आलमीन ने कुरान के नुज़ूल का आगाज़ किया। नुज़ूल कुरान का आगाज़ लैलतुल क़द्र में हुआ और फरमाया कि ये वो रात है कि जिसमें अल्लाह के फ़रिश्ते और ख़ुद रूहुल कुद्स उतरते हैं और ज़मीन आसमान दुनिया पर और ज़मीन पर वो रहते हैं जब तक कि सुबह तुलू नहीं हो जाती। अब यहाँ पर लफ्ज़ कद्र की बात है। कद्र का माना होता है, जिसमें कुरान पाक में है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, कि तुमने अल्लाह की कदर नहीं की उस तरह जिस तरह उसकी कदर करने का हक था। तो रब्बुल आलमीन ने उस रात को कदर वाली रात करार दिया कि जिस रात में रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब के नुज़ूल का आगाज़ किया। अब आप हदीस की तरफ आए, मैं हदीस पर बितफ़सील नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ क्योंकि हदीस का मुझे हवाला लेना पड़ेगा, तफसीर का एक हवाला देना होगा कि वो लैलतुल क़द्र किस दिन में है माह रमज़ान के, तो उसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस लैलतुल क़द्र को तुम आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। आखिर साहब, हर साल क्या एक ही दिन वो लैलतुल क़द्र आती है या हर साल ताक रातों में से चेंज हो जाती है? अहादीस की रोशनी में अगर एक ही रात लैलतुल क़द्र होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये न फरमाते तहर्रु लैलतुल क़द्र फिल अशरिल अवाखिर मिनल वत्र, लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। लिहाजा ये इस बात की वजाहत हो गई कि एक रात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र के बारे में बताने तशरीफ़ लाए थे। अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इल्म होता है वो रब की अता होता है, और वो बड़ा मजबूत और बड़ा लाजवाल इल्म होता है। हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में आए तो देखा कि कुछ सहाबा आपस में मुखासमत का लफ्ज़ है, इख्तासमा, मुखासमत, किसी मौजू पर गुफ्तगू करते हुए उलझे और उनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं तुम्हें लैलतुल क़द्र बताने के लिए आया तो तुम्हारी आवाज़ों को मैंने सुना, तुम्हारी मुखासमे को मैंने सुना, तो रब्बुल आलमीन ने लैलतुल क़द्र का इल्म तुम्हें बताने से रोक दिया है। भूलने की बात नहीं है। अच्छा, रब ने रोक दिया कि पेरे तुमने अब इनको नहीं बताना। इसका मतलब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म था लेकिन उन्होंने नहीं बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हमारे अकीदे के मुताबिक, अहले इस्लाम के अकीदे के मुताबिक, शान रसूल के अकीदे के मुताबिक हुजूर को इल्म मा काना व मा यकून था।
कायनात की तख्लीक से पहले से लेके आखिरी इंसान जो जन्नत में दाखिल होगा उस तक का इल्म अल्लाह ताला ने वसल्लम को दे दिया। सुभान अल्लाह। क्योंकि मौजू नहीं कि हम इस बात पर गुफ्तगू करें कि वो कैसे इल्म है, जी। तो फरमाया कि अब तुम इसको तलाश करो। ठीक है। अब इस पर उलमा ने लिखा है कि एक छोटे से मामले में आवाज़ बुलंद होने पर, मुखासमत पर रब्बुल आलमीन ने लैलतुल कद्र का इल्म उठा लिया। और फिर ये इतनी मुशक्क़त है, अगर हमें एक रात का पता होता हाँ जी। तो ये हमारे लिए बड़ी इसमें सहूलत थी कि हम उस रात की इबादत कर लेते। और 83 साल से भी जायद, क्योंकि रब ने फरमाया उससे बेहतर, हाँ जी। उससे अफजल 83 साल से इबादत का सवाब पा मौलाना लेते। साहब, अगर हम आजकल के हालात को देखें तो मेरे ख्याल में सिर्फ मुसलमान पूरा रमजान छोड़ के उसी दिन को ही इबादत के लिए मशगूल करने के लिए अपने आप को सर्व कर देते हैं। ऐसा नहीं है। देखें, ये तो एक फजीलत है ना, ठीक लेकिन है। पूरे रमजान की भी तो फजीलत है ना कि रब्बुल आलमीन के जो फरिश्ते हैं वो हर रात उतरते हैं। हाँ रब्बुल आलमीन लाखों के हिसाब से गुनाहगारों को बख्श देता है, लाखों के हिसाब से लोगों के रिस्क के फैसले करता है, उनके इज्जत के फैसले करता है। हम आ जाते हैं इस पर कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस छोटे से मुखासमे पर रब्बुल आलमीन ने उम्मत को इतनी बड़ी मुशक्कत, ये मुशक्कत है ना, मेहनत है, वो इसके साथ अजर भी बढ़ गया ना, अजर भी बढ़ गया, इबादत भी बढ़ गई, इंसान चौकस होके फिर आखिरी अशरे की रातों में हर ताक रात पे लगता है कि 21 रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात और 29 की रात। अब ज़िम्नन एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा को मुखातिब करके कि ये जो झगड़े होते हैं ना आपस के, हाँ जी, ये उम्मत में रहमत, बरकत, इसके खात्मे का सबब बनते हैं। बहुत खूबसूरत बात। इसलिए हमें उम्मत मुस्लिमा को कुरान और हदीस को पेश करते हुए एक पॉजिटिव तरीक़ाकार रखना चाहिए। और इस्लाम की, मैं एक और जुमला बोलना चाहता हूँ, इस्लाम की आफाकियत, इस्लाम मज़हब नहीं है, इस्लाम की आफाकियत और इंसान आलमगीरियत और आलमियत जो इस्लाम के अंदर है उसको पेश नज़र रख के इस्लाम को पेश करना चाहिए। अगर हम अपने ज़हनों के मुताबिक और महदूद ज़हनों के मुताबिक, महदूद सोचों के मुताबिक अगर हम दीन को पेश करेंगे तो फिर दीन महदूद हो जाएगा। बिल्कुल। इस तरह और दीन में कोई सख्ती नहीं है। मौलाना जामी ने फरमाया इस मकाम पर कि अगर तू अपनी ज़िंदगी की कदर महसूस करे तो तेरी हर रात लैलतुल कद्र है। सुभान अल्लाह। अगर ना कद्र महसूस करे तो फिर रमज़ान के आखिरी अशरे में जो रब ने हमें ख़ास रात दी है तो उससे भी फैज़ याब नहीं हो पाए। शफात रसूल साहब, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम लैलतुल कद्र पा लेते हैं लेकिन इबादत नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके वालिदैन ज़ईफ़ हैं, वो उनकी खिदमत कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं, बीमार हैं, कुछ लोग उनकी तीमारदारी में लगे हुए हैं। उस सूरत में अगर अल्लाह की इबादत नहीं होती तो क्या वो 80 साल से ज़्यादा जो इबादत का सिला है क्या वो नहीं पा सकेंगे? देखिए, सिला तो अल्लाह ने देना है ना, और अल्लाह हमारी सोच से ज़्यादा देता है। बेशक। हमने क्या किया है कि रब को अपने ज़हनों के मुताबिक तराशा खराशा हुआ है जी। अगर कोई शख्स अपने माँ बाप की खिदमत में है, जिस तरह आपने कहा कि माँ बाप उसके हस्पताल में हैं या वो खुद हस्पताल में है और वो इबादत नहीं कर पाता, यहाँ ज़रूरी है इस बात का समझना कि इबादत है क्या। इबादत ये नहीं है कि आप मस्जिद में जाके सजदा करेंगे और फिर ही इबादत होगी। इबादत ये है कि जो रब ने कहा आप उसको पूरा करें। अगर आपके माँ बाप हस्पताल में हैं और लैलतुल कद्र की इबादत आप करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी इबादत लैलतुल कद्र की ये है कि आप उनके बैठ के उनकी खिदमत करें, उनके पाँव दबाएं। ये सबसे बड़ी खिदमत है, ये सबसे बड़ी इबादत है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमानों पर मैं रब हूँ और ज़मीन पर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे रब हैं। इबादत का मतलब ये है कि अल्लाह की इताअत करनी है, ये इबादत इसको कहते हैं जी। वो मस्जिद में जाके करें तो वो इबादत है, अगर आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं बाज़ार में तो ये इबादत है, और अगर आप हॉस्पिटल में अपने माँ बाप या औलाद की इलाज मुआवजा और खिदमत में मसरूफ़ हैं तो ये इबादत है। अगर आप उस रात किसी दुखी इंसान के दुख दूर करने के लिए उसको कुछ देने के लिए जा रहे हैं तो ये इबादत है। इबादत की कोई ख़ास शेप नहीं होती, हमने इबादत की ख़ास शेप मुकर्रर कर दी है। मसलन हमारे यहाँ इबादत पर जब भी बात होती है तो नमाज की बात होती है। नमाज इबादत का बड़ा अहम जुज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई तरद्दुद की बात नहीं।
लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह ये फरमाया कि जो मस्जिद की तरफ जाता है उस पर 70,000 फरिश्ते उसको अपने जुलूब में लेके, अपने छाँव में लेके मस्जिद तक लेके आते हैं और फिर वापस लाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मेरा अच्छा, ये आम दिनों में भी ऐसे ही है नमाज के लिए बिल्कुल इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो शख्स जो अपने बूढ़े माँ बाप और अपने औलाद के लिए रिस्क कमाने के लिए घर से निकलता है, जब तक वो बाजार में रहता है वो अल्लाह के फरिश्तों की छाँव में रहता है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स इयादत करने के लिए अस्पताल में है, इसी तरह अगर कोई शख्स अपना ज़कात, माल, सदकात, खैरात लेके किसी मुस्तहिक को देने के लिए जा रहा है, इसी तरीके से किसी भूखे के मुंह में कोई रोटी डाल रहा है, ये सारी शक्लें इबादत की हैं। और इसके साथ साथ एक बुनियादी बात जिसको समझने की ज़रूरत है, वो एक हमारे यहाँ पत्नी पंजाबी का मुहावरा है या किसी और ज़बान का कि दिल यार वल हथ कार वल, असल पंजाबी का ही है कि इबादत ये है कि आप मखलूक खुदा की खिदमत में रहें, लेकिन आपका दिल और आपका दिमाग उसका राब्ता अल्लाह से रहे। और यही बात हमें इस्लाम सिखाता है। आप देखिए बहुत खूबसूरत आपने बात की है साहब। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को काफ़ी रंजो अलम का सामना करना पड़ा। कुरान पाक में इस वाक़े को बड़ी तफसील से बयान किया और ये बड़ा खूबसूरत एक वाक़या है कि जिसका उन्वान अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ के नाम से ही बांधा और उस सूरत का नाम भी सूरह यूसुफ रखा। और उसके पहले रुकू से ये शुरू होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं 10 तारे और एक चाँद और एक सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। तो जब ये ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान किया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने और आपकी जो वालदा राहील थी उन्होंने ये तय किया और फरमाया कि ये बेटा ख्वाब किसी को ना बताना। लेकिन जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो ये गुफ्तगू की उन्होंने सुन लिया जो आपकी दूसरी बहन थी और उससे 6 बेटे थे। अच्छा, यानी कि सुतेली माँ ने जो हज़रत राहील की बड़ी बहन थी जी, उनके 6 बेटे थे। आपके निकाह में याकूब अलैहिस्सलाम के निकाह में 2 बीवियाँ थीं और 2 आपकी बांदियाँ थीं। अच्छा, तो बाकी ये 6 बेटे ये हो गए, 2 हज़रत राहील से हुए, 8 हो गए और एक बेटा आपका, अब 2 बेटे आपके उससे, एक बेटा आपका बांदियों से हुआ। अच्छा। तो इस तरह 10 बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के थे। अब ये बात उन्होंने सुन ली कि इस तरह ये वाक़या हुआ। इससे जो आपकी सुतीली माँ थी और सुतीले भाई वो इससे गज़बनाक हुए कि हमारे अब्बू ने ये क्यों कहा कि इस ख्वाब को तुमने छुपा के रखना। क्यों हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझते थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बहुत रोशन मुस्तकबिल और बहुत बड़े इज़्ज़त व शर्फ मुस्तकबिल में हासिल करने की तरफ ये इशारा था कि 10 तारे और एक सूरज और चाँद उनको सजदा कर रहे हैं। इसके बाद उनके वो ये भी देखते थे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जितना प्यार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते हैं इतना किसी और बेटे से नहीं करते, जिसकी वजह से उनके बाकी बेटे हसद में मुब्तला हो गए। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि कोई फ़रेब किया जाए, कोई मकर किया जाए, कोई प्लानिंग की जाए कि हज़रत यूसुफ को हज़रत याकूब से दूर कर दिया जाए ताकि हज़रत याकूब की तवज्जो हमारी तरफ आए। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हज़रत राहील से कहा, उन्होंने अपने बड़ी बहन ने हज़रत अपनी छोटी बहन से कहा कि मेरे बेटे चाहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ भेजें ताकि इकट्ठे सैर के लिए घूम फिर कर आएँ। तो फिर वो बादिल नखास याकूब अलैहिस्सलाम ने जब इसरार किया गया तो आपने इजाज़त दे दी तो इन्होंने जाके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया और छोटी उम्र में कुएं में फेंका और उनकी कमीज़ लाकर वापस दे दी और रोते हुए आए, वजाओ ईशान यबकून, उन्होंने रोते हुए आए। उन्होंने कहा जी अब्बा वो जो है ना भेड़िया खा गया है। तो इस मकाम पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई सबूत दो इसका कि भेड़िया खा गया मेरे यूसुफ को। तो उन्होंने आपकी कमीज़ उस पर खून लगा के आपको पेश कर दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तफासिर में आता है, आपने फरमाया कि कितना सियाना वो भेड़िया था कि उसने मेरे यूसुफ की कमीज़ को पहले उतारा और फिर उसके बाद उसे खाया। क्योंकि खुदा जब अक्ल लेता है हमाकत आ ही जाती है। अब उन्होंने आराम से कमीज़ उतार उसको खून लगा के पेश कर दिया। फरमाया कि जब कोई जानवर किसी इंसान को खाता है तो उसे झंझोड़ता है, कपड़े उसके पड़ते हैं। मेरे तो यूसुफ की कोई कमीज़ नहीं फटी। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पता चल गया था कि इन्होंने कोई मकर किया। उधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर
کنویں سے نکلے، پھر بازار مصر میں بکے، پھر اس کے بعد وزیر جیل میں گئے، وہاں پر جو زلیخا اور یوسف کا واقعہ، یہ انشاءاللہ ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اس کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر وہ چلتے ہوئے آگے واقعہ ہے کہ آپ وہاں پر وزیر خوراک بنے، پھر وزیر